आपकी एक ही चीज होगी कि मैं जो भी हूँ मेरा बेटा उससे बेटर हो। और ये फीलिंग आपको किसी और ह्यूमन बीइंग के लिए आ ही नहीं सकती। नहीं आ सकती। आई वाज रीडिंग समवेयर 74। करेक्ट। तो अगर आप और बारिशें देखोगे मुंबई की, एग्जैक्टली ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, इतने प्रॉब्लम क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं। सोशल मीडिया आई नहीं, बिलीव कि मैं जज नहीं करता लोगों को ज्यादा, हाँ। क्योंकि जिस पोजीशन कम है, बहुत कम लेकिन बहुत कम है। है, बहुत Even we कम should- शहर होगा जहाँ पे आप 50% लोग अपने नेबर्स को नहीं जानते हो। नहीं जानते होंगे, तो अगर आपका वजूद नहीं है तो आपकी बुराई भी नहीं होगी। बुराई भी नहीं होगी। शुभम, शाहरुख टीम 1 क्या? नहीं भाई, आज का मैच तो गुजरात टाइटंस जीटी। एंड if you think this is a bad word play, then let me tell you, KKR's batting today was even worse. And what was even more worse, that was Danny Morrison's question to Shubman Gill. भाई टॉस पे इतना खुल्लम खुल्ला लाइन कौन मारता है शुभमन गिल पे? ठीक है वो गुड लुकिंग है, सीधा ही पूछ लिया कि भाई ब्याह कब है तुम्हारा। ये सारी तो चीज़ें हुई हैं। आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस हो गए हैं, किसी को प्रमोशन मिला है, कुछ लोग बाहर हो गए। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, लेट्स गो। बट प्लीज बिफोर यू गो एंड वॉच द एंटायर वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन। वेलकम टू IPL मॉर्निंग्स विद टू स्लॉगर्स, लेट्स गो। क्या हो गया? KKR के लिए हमने प्रिडिक्शन भी करी थी कि एक ऐसा मैच आ रहा है कि ये 90 रन या 100 रन चेस कर देंगे 30 बॉलों पे। KKR का है RRR रिंकू रमन रसल। पर वो मैंने बताता हूँ प्रिडिक्शन करी थी, हमने सोचा था कि 4 5 6 पे आएंगे, पर ये तो 15 20 25 पे आते हैं भाई। ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बैटिंग ऑर्डर है, ये क्या फैसिनेशन है कि अपने बेस्ट बैटर को हमें बचा के रखना है, वो तो कम बॉलों में भी ज़्यादा रन मार देगा। आप किसे छुपाना चाह रहे हो, किसे प्रमोट करना चाह रहे हो, भाई नहीं समझ में आ रहा। अंकुरिश रघुवंशी योर बेस्ट बैटर, इफ ही इज कमिंग टू बैट एट नंबर 9, यू डोंट डिजर्व टू विन। अंकुरिश रघुवंशी के बाद शुभमन गिल, उसके बाद MS धोनी, उसके बाद साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ये सब आते बैटिंग करने। इतना तगड़ा बैटिंग ऑर्डर KKR ने बनाया। एक तगड़ा स्टैट बता दूं मैं आपको KKR फैंस, आपके लिए। मैं आपको बैक तो कर ही रहा था, मुझे लगा था जीत जाएंगे। और तगड़ा स्टैट मेरे पास ये है, मैं नोटिस कर रहा था, दिस स्टैट मे बी नोबडी विल टॉक यू अबाउट। बहुत ही लेंडी स्लोगर स्टैट है ये। 11 ओवर में रिंकू सिंह आज आ गया था। 11वें ओवर में, 12वें ओवर में आ गया था, मतलब ठीक है। 11.1 से लेके 17.2 के बीच रिंकू ने 8 बॉलें खेली। हाँ सच में, तो मैंने तो जब 16 ओवर के राउंड मैच लगाया तो 6 रन पे खेल रहा था वो, मुझे नहीं पता था वो अरे बॉल ही नहीं खेली। हाँ वो बहुत पहले आ गया था, उसको बॉल ही नहीं मिली भाई। जब ये रिंकू का क्या हो रहा है, बैटिंग नहीं देनी, अगर बैटिंग दे भी दी तो उसको स्ट्राइक ही नहीं देते भाई। एंड माइंड यू, रिंकू सिंह के दोनों घुटने ठीक हैं तब भी वो इतनी नीची बैटिंग करने आ रहा है भाई, क्या व्हाट्स द रीजन? हमारी प्रिडिक्शन सही करवाने के लिए KKR ने शायद ये बैटिंग ऑर्डर दिया, क्योंकि तू GT के साथ गया, मैं GT के साथ गया, और जीती कौन? GT। शुरू से शुरू करते हैं भाई। साई सुदर्शन अगेन। क्या इसको रूल है कि 0 पे आउट नहीं हो सकता? ये जयशा ने रूल बना के आया हुआ है क्या इसके लिए? साई सुदर्शन आई थिंक द मोस्ट फ्रंट बेंचर क्रिकेटर एवर भाई। आई डोंट थिंक कि पैसा, दौलत, शोहरत, एनीथिंग कुड डिस्ट्रैक्ट दिस गाय। इसको भाई एक चीज़ नज़र आ रही है, ऑरेंज कैप, मुझे तो 50 रन मारने ही मारने हैं, मैं नहीं मारूंगा तो गुजरात में दारू बटने लग जाएगी, चीज़ें गलत हो जाएंगी, आई हैव टू डू थिंग्स। भाई इससे सीरियस क्रिकेटर मैंने लाइफ में नहीं देखा यार। नारायण मूर्ति ऑफ क्रिकेटर्स भाई सच में, ये भाई रोज आके 50 मारता है, रोज आके 50। कल 50 मार दी भाई, कल इसका मैच भी नहीं था, कल गली क्रिकेट में जाके 50 माराया। कंसिस्टेंसी इज स्कैर्ड ऑफ ब्रो। और शुभमन गिल भाई, शुभमन गिल के 90 रन है 55 बॉल पे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अच्छी 100 भी आ सकती है, या फिर 55 बॉल पे 90 क्या इस विकेट पे थोड़ा स्लो है, क्योंकि भाई माइंड यू ईडन गार्डन्स की जो विकेट है और जो आउटफील्ड है वो फास्टेस्ट इन द कंट्री है भाई। आउटफील्ड ईडन गार्डन्स की ऐसे कि आपको बस, मेरे को एक कोच ने बताया था और बहुत ही वेल नोन कोच है, कि यहाँ बस टाइम कर दो बॉल और भाई आउटफील्ड अपना काम कर देती है। तो मुझे लगा 55 बॉल 90 क्या शुभमन गिल का स्लो है, लेकिन KKR ने प्रूव कर दिया, बहुत ही प्यारा 55 बॉल 90 मारा है शुभमन MRF गिल ने। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई डिबेट अब इस पर नहीं होनी चाहिए। साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड जॉस बटलर, ये आज कमेंटेटर ने भी दिखाया था, ब्रॉडकास्टर ने, दे आर द बेस्ट टॉप 3 इन दिस IPL, एंड कोई इनके आसपास भी नहीं है। तीनों के तीनों क्लीन शॉट खेलते हैं, कोई ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं, कोई कत्ती के चौके नहीं, कोई ये नहीं आड़ा बल्ला टेढ़ा बल्ला, प्रॉपर टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेल के 150 प्लस का स्ट्राइक रेट आराम से रखना। और ये तीनों ऐसे खेलते रहे तो भाई आई एम सीइंग GT इन द फाइनल्स।
मैंने तो भाई अगेन ऑक्शन में हमने बात की हुई थी कि गोट टीम बना रखी है जीटी, जॉस बटलर किसी भी टीम को मारे आरआर फैंस को बहुत दुख होता है। मैं तो भाई अपना सर दीवार पे मारता रहता हूँ जब जॉस बटलर रन मारते हैं। मतलब मैं आज हमारी ऑफ कैमरा बहस हुई थी, मैं इस बहस को ऑन कैमरा लाना चाहूँगा। इज जॉस बटलर द फाइनेस्ट फॉरेनर बैटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेन बैटर्स वी हैड इन आईपीएल? अरे तो मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ एंड इससे मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस अच्छे से कमेंट्स में हमारे को लेकिन नॉलेज तू दे। मुझसे जैसे नहीं तू मुझसे जैसे डिबेट करता वैसे डिबेट करते हैं, थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ। हमने ये बोला कि जो अगर आईपीएल के टॉप 5 ऑल टाइम बैटर्स हमें बनाने होंगे तो क्या जॉस बटलर उसमें आ पाएगा? तो अब जो उसमें ऑटोमेटिक आते हैं बैटर्स, देयर इज विराट कोहली, देयर इज सुरेश रैना, ठीक है, ये दोनों पे हमने एग्री किया। पास है। हाँ, फिर इसके बाद हमने किस पे और एग्री किया? आई थिंक क्रिस गेल पे एग्री किया, एबी डिविलियर्स पे भी हमने एग्री किया कि भाई ये है लेजेंडरी टॉप 4। 5वें के लिए मैंने बोला भाई डेविड वार्नर ने भी बड़े मैचेस जिताए हैं, हो सकता है 2 साल 3 साल बाद आगे निकल जाए बटलर वार्नर से, बट मेरे को लगता है अभी वार्नर ही थोड़ा आगे है। वार्नर बिगर मैच विनर है, ट्रॉफी भी जिता चुका है, सब कुछ किया है उसने। तरन कह रहा है जॉस बटलर ऑलरेडी डेविड वार्नर से आगे निकल चुका है। भाई जब 2023 तक या 24 तक जब टीम्स बनती थी आईपीएल के टॉप 11, उसमें जॉस बटलर नहीं होते थे। मैंने खुद बनाई है, नहीं होते थे। पर अब अगर आईपीएल की टॉप 11 बनेगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जॉस बटलर के लिए एक बंदा मतलब एक जगह निकालनी पड़ेगी। भाई इसने जो मैच विनिंग नॉक्स खेले हैं शुभम, बहुत तगड़े हैं। और तेरे को तो डेविड वार्नर का नाम भी नहीं आता, तो मैंने बताया कि इसके अगर कुछ कॉम्पिटिशन तो डेविड वार्नर कर रहा था, तो मेरे को वार्नर वही लगा कि यार उसने भी बड़े मैचेस जिताए। अब हाँ, लेकिन उसी डिस्कशन में एक बात और ये निकली कि क्योंकि डेविड वार्नर इतनी अच्छी बॉलिंग साइड के साथ खेला है एसआरएच में कि उसे कभी उतने बड़े स्कोर चेज ही नहीं करने पड़े जो जॉस बटलर को करने पड़े, और उसने सक्सेसफुली किए हैं। यार दिस इज नॉट हाउ द डिबेट वाज गोइंग यार ऑफ कैमरा। क्या हो गया तेरे को? ऐसे शुभम डिबेट तो नहीं करता। इसे कंसीड करना कहते हैं। कंसीड? अरे यार तू तो मान रहा है यार, तू जैसे मुझसे डिबेट कर रहा था आधा घंटा, वाइंड यू स्लॉगर्स, आधा घंटा डिबेट चली है कि जॉस बटलर की, और मेरे को जॉस बटलर के मैचेस याद कराने पड़े कि केकेआर के अगेंस्ट ने पिछले साल क्या किया। इसे ना 2018 में गोट चेस कर दी थी, तब इसका नाम भी नहीं था, तब भी जॉस बटलर ने आरआर वर्सेस सीएसके में 2018 में चेस कर दी, सारे मैचेस गिनवाए, तब जाके हल्का हल्का कन्विंस हुआ। वरना तो बट मैं चाहता हूँ कि अगर वार्नर भाई का केस मैंने कमजोर किया है तो लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज हेल्प करें, और वार्नर के भी थोड़ी याद दिलाएं। हाँ, अग्री भी कर सकते हैं कि जॉस बटलर बड़ा है आईपीएल में। देख यार आज बाय द वे आज ही ब्रॉडकास्टर ने भी दिखाया डेविड वार्नर के सबसे ज्यादा रन है, ठीक है। अभी जॉस बटलर के उतने मैचेस नहीं हुए हैं, पर बाय द टाइम जॉस बटलर विल एंड, जैसे इसका करियर जा रहा है, आई थिंक आईपीएल में जॉस बटलर डेविड वार्नर को रन्स में भी पीछे छोड़ सकता है। और मुझे ये भी लगता है कि जॉस बटलर उतना समझदार भी है कि कभी वो वार्नर की तरह 2 साल अपने आप को खींचेगा नहीं। वार्नर ने जो अपने फैंस की और खुद की बेइज्जती कराई है ना लास्ट के 2 सालों में, मतलब उसका नहीं बची थी क्रिकेट उसके अंदर, फिर भी उसने वो 2 करोड़ के बेस प्राइस पे बिक के आके खेला है, लीड भी किया है 1 साल तो डीसी को। डेविड वार्नर तो वो भी हुआ है, ड्रॉप भी हुआ है यार। हाँ, मतलब बेंच हुआ है, होटल में लॉक हुआ है भाई कमरे में बाहर से ताला मार के आती थी काव्या मारन कि ये बंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, तो ये सब भी हुआ है। बट अगेन जॉस बटलर वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स, 41 रन मैन 23 बॉल पे। इस डिबेट को हम यही एंड करते हैं। तुम बताना जॉस बटलर ज़्यादा आईपीएल में बड़ा बैटर है या डेविड वार्नर? अपने अपने कमेंट्स छोड़ना, अच्छे से मजा आएगा। और शाहरुख खान ने भी अच्छा फिनिश किया, 11 रन है 5 बॉलों पे, 198 कम है शुभम। जीटी ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, ईडन गार्डन्स में कम है। यस, और केकेआर ने बॉलिंग बिल्कुल ही ऑर्डिनरी की है। वैभव अरोड़ा 4 ओवर 44 रन, मोइन अली 3 ओवर 27 रन। भाई वैभव भाई तो आज कैच भी बड़ी इजी से छोड़ दिया। हर्षित राणा 4 ओवर 45 फॉर 1, वरुण चक्रवर्ती 4 overs 33 for none, सुनील नारायण 4 overs 36 for none, आंद्रे रसेल ने 1 ओवर डाला 1 विकेट ली, बट ही ऑल्सो गिव अवे 13 रन्स। वेरी ऑर्डिनरी बॉलिंग दिस, कहीं से भी डर नहीं लगा जीटी के किसी भी बैटर को, फ्लॉलेस रही है भाई जीटी की बैटिंग एकदम। पर मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई, दिस वाज केकेआर मैच मिड इनिंग्स ईडन गार्डन्स में। केकेआर की जो बैटिंग है, मतलब 9 नंबर पे अगर नहीं, बट केकेआर को ये लगता है ना कि आपके बेस्ट बैटर्स को तो 10 और 11 पे आना चाहिए। इनिंग्स की शुरुआत कौन कर रहा है फर्क नहीं पड़ता है, खत्म में 2 बड़े बैटर्स आपके डगआउट में अगर नहीं आ रहे हैं 20वें ओवर में। रोहित शर्मा ने आज इतनी बड़ी स्टोरी डाल दी है, मुझे लगता नहीं उन्होंने ऐसी स्टोरी आज अपनी पूरी लाइफ टाइम में डाली है। अभिषेक नायर को थैंक यू का है, और उनको अपनी इनिंग्स जो उन्होंने सीएसके के अगेंस्ट खेली है उनको डेडिकेट भी किया है। नहीं, आई थिंक उसका कहीं ना कहीं शायद वो मैसेजिंग भी है कि इफ रोहित वाजंट फाइंडिंग थिंग्स ऑलराइट, सो ही हैड लाइक वर्क अभिषेक नायर टू टॉक ऑन है। हाँ, मतलब यही अभिषेक नायर को बीसीसीआई ने बाहर कर दिया, फायर कर दिया। बीसीसीआई द न्यू केकेआर भाई, बेस्ट लोग बाहर चाहिए। अब बीसीसीआई का अभिषेक नायर बीसीसीआई से फायर हुए, केकेआर में आए, तब भी बैटिंग ऑर्डर में सुधार नहीं आया है भाई। गुरबाज से उम्मीद है, पर आते मुझे ऑब्वियसली गुरबाज बहुत अच्छे ओपनर है, पर आते नहीं करेंगे। थोड़ा क्विंटन डिकॉक पे भी जल्दी गिव अप कर दिया भाई उन्होंने, जो 1 मैच जीते हैं ये वो डिकॉक ने जिताया है।
यार एक प्लेयर भी तो है जो मानता है कि क्विंटन, बहुत बड़े प्लेयर हैं जो मानते हैं कि क्विंटन डिकॉक सिर्फ पावर प्ले का प्लेयर है। ऑन कैमरा नहीं है ये, तेरे को भी पता है। हाँ, एक ये बहुत स्टोरी है भाई। सुनील नारायण की भी, चलो अब मैं वही है कि सुनील नारायण के चक्कर में इनका पूरा बैटिंग ऑर्डर हिलता है। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर किसके लिए बैटिंग कर रहे थे? रहाणे की तो चलो फिर भी 36 बॉल 50 है, वेंकी अय्यर भाई 14 of 19। अरे भाई शुभम लास्ट में ही पिक हुआ है, वरना 105 108 के स्ट्राइक रेट पे ही चल रहे थे रहाणे भाई भी। 19 balls without a boundary when you are chasing 198, that's क्या criminal। बोल रहा है? नहीं आई थिंक 30 बॉल्स हो गई थी, 30 से ज्यादा नो balls नो, हो गई थी मेरे अभी ऐसे भाई। वेंकी अय्यर की गिना रहा हूँ। अच्छा हाँ वेंकी भाई की तो एक भी मैं तो बाउंड्री नहीं वेंकी है। की गिना रहा हूँ भाई। पर इनका भाई 5.5 ओवर होगा, एक भी बाउंड्री नहीं आई। व्हेन यू आर चेजिंग टू, मतलब मैं कहता हूँ टेस्ट में आती है भाई एक बाउंड्री तो 5 ओवर में आजकल। भाई आई थिंक वेंकी अय्यर was a different gravy before he made fun of RCB bowling। Things have not been same for him since then। अरे नहीं अच्छा वो तो यार नहीं, मजाक में वेंकी अय्यर है तो यार अच्छा ही प्लेयर। नहीं, पर वो पता अच्छा नहीं ही आज player है, इंटेंट ही नहीं आया दोनों के। अजिंक्य रहाणे भी हैज नथिंग टू प्रूव, बट ऐसा लगा अजिंक्य रहाणे के पास वहां फील्डर खड़े हैं तो कवर्स ही एक शॉट बचा है, वहीं गैप निकालने के लिए चौका छक्का निकाल रहे हैं। और कहीं अजिंक्य रहाणे ट्राई नहीं कर रहे थे, इंटेंट ही नहीं दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यार मतलब ऐसा लग रहा है इस साल की 2-3 टीम्स हैं वो बॉटम के लिए लड़ रही हैं, उनमें से एक टीम अपनी भी अब क्या तेरे दिल के बहुत करें करीब है। हाँ, और एक टीम सीएसके है, एक टीम उसमें केकेआर भी आ चुकी है भाई। मतलब लग ही नहीं रहा था कि जीतने का ट्राई कर रहे हैं। रसेल का प्राइम बहुत पीछे जा चुका है, हो सकता है वो अभी भी कोई एक मैच जिता दे, बट नो। अब आज जो उन्होंने स्ट्रगल किया ना भाई राशिद खान के ओवर में, ब्लाइंड स्लॉगिंग। नहीं भाई आई थिंक वही है कि बहुत ज्यादा स्टंप जबरदस्ती हुआ है रसल, कह रहा है कि अच्छा नहीं वो तो चल जबरदस्ती का है, बट उसके अलावा भी हर बॉल में बीट हुआ है। एक बॉल तो इतनी मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न नहीं हुई है, बट रसेल भाई पूरा स्क्वायर्ड अप हो गया, इतनी गंदी पोजीशन में आ गया। मतलब दैट इज अगली, अगर आप इतने बड़े बैटर हो और आप ऐसे बीट हो रहे हो यार। और आज मैंने एक विकेट देख ली जिसमें बिल्कुल सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, वो रमनदीप को आउट किया प्रसिद्ध ने और कहा कि चलो सेलिब्रेट ही नहीं हुआ। शुभमन गिल को भी समझ नहीं आया कैच हुआ है ना भाई, क्या हुआ है कि ना रमनदीप ने कुछ कहा ना प्रसिद्ध कृष्णा ने कुछ कहा। अंपायर ने भी सिंगल आउट अभी बहुत लेट दिया, पर रमनदीप भी 0 पे आउट हो गए। रिंकू भाई तो पता ही नहीं, लास्ट में अब खत्म हो चुका था, तब तक मैच खत्म हो चुका था। ये किस लेवल की अल्टीमेट डोमिनेंस हो गई है भाई अब गुजरात टाइटंस की। दे हैव द पर्पल कैप, दे हैव द ऑरेंज कैप एंड दे आर ऑन टॉप ऑफ द टेबल। और फेयर प्ले में भी जो एक्चुअली एक बैडेस्ट टीम को होना चाहिए, दे आर एट नंबर 10। टोटल डोमिनेशन भाई जीटी। हमारी प्रेडिक्शन सही होगी तो उसके लिए प्रेडिक्शन सही हो गई, बट केकेआर शोड नो फाइट। जीटी एज ऑलवेज दे वर प्रीटी गुड। उन्हें कौन हराएगा मुझे वो देखना है। मतलब हमने उन्हें हरा दिया था एक बारी, बट वी हैव वन मोर गेम लेफ्ट विद देम। एंड जैसा मैंने उस मैच में बोला था, आई एम स्केयर्ड ऑफ देम, आई एम स्टिल स्केयर्ड ऑफ देम। दिस इज अ प्रीटी गुड साइड। इनकी टीम में खेलते हुए तो 13 प्लेयर है, एक इम्पैक्ट ले ले, एक तो आशीष नेहरा को ले ले। एक आशीष अरे आज तो शुभमन गिल को ये भी याद था कि साई किशोर खेल रहा है, उसे पूरे 3 ओवर दिए, उसे 3 दिए, उसने 19 रन दिए, 1 विकेट भी ली। बढ़िया बोल के यार 8 पे 3 आ गई है। 8 पे 2 राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद 7 पे 2 और चेन्नई सुपर किंग्स 8 पे 2। ये बॉटम 4 बॉटम ब्रोज। ये बॉटम 4 एक तो वर्ड नहीं होता, बॉटम 2 होता है, बट ये जो लास्ट में 4 है यही ऊपर नीचे होने वाला है क्या? नहीं, आई थिंक ये बॉटम ब्रोज बॉटम में ही रहने वाले हैं। ऊपर की 6 टीम में एमआई टॉप 6 में है ना? एमआई टॉप 6 में आ गई है, यस। हाँ भाई, पता नहीं क्यों लग रहा है एमआई वर्सेस जीटी फाइनल होता सा दिख रहा है। अरे बिग शॉट्स यहाँ पे आज बोल दिया 21 अप्रैल को शुभम के मुंह से निकल गया। एमआई वर्सेस जीटी फाइनल दिख रहा है भाई, पता नहीं क्यों, क्योंकि एमआई का अब वो गियर लग चुका है जहाँ वो रुकेंगे नहीं। अब उनकी अब सब उनका रातों रात अब सब सही है। अब तू देखियो, अब रोहित शर्मा चले ना चले, तिलक वर्मा चले ना चले, आई डोंट सी देम लूजिंग नाउ। दे आर इनटू दैट फेज ऑफ द टूर्नामेंट नाउ। Whatever they'll do it right. मतलब KKR can still turn things, RR and CSK and SRH everybody can turn things from here, क्योंकि RCB ने लास्ट में ऐसा किया भाई लास्ट सीजन। And when you say they can turn, I think they'll make it even worse. नहीं आई थिंक कुछ तो उम्मीद छोड़ यार। उसके लिए रमन फील्डर दीप सिंह को कुछ करना पड़ेगा। रमन फील्डर तो बेचारा यार सकता है फील्डिंग के लिए खिलाते हैं उसको, बैटिंग बेचारे की आती है तो अनलिकी आउट हो जाता है। तो रमनदीप सिंह को यहाँ से मुझे लगता है कि केकेआर के लिए थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। रिंकू, रमन, रसल, इन तीनों को और ऊपर आना पड़ेगा। यस करो भाई, फिक्स करो अपने बैटिंग ऑर्डर को यार प्लीज। और मोइन अली ने इनके लिए ऊपर अच्छा किया था, मोइन अली को भी नीचे खिलाया उसको, जो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है इनका बैटिंग ऑर्डर, उस पे भाई बहुत ज्यादा फैन वॉर हो गया है। एक अय्यर और कोहली पे बहुत चल रही है, कोहली अय्यर से बहुत गुस्सा है, अय्यर कोहली से बहुत गुस्सा है। हमने भी कल बताया था कि इट इज जस्ट फ्रेंडशिप एंड गुड बैटर। अय्यर ने पिछले मैच में ऑडियंस के पास जाके ये वाला किया था कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो जब
विराट पर ने वो फिनिश केकेआर, किया। अरे यही तो दिक्कत हो गई। अब आरसीबी फैंस अच्छा। को क्या लग रहा है कि वो आरसीबी मैच में किया है, वो उसने केकेआर के मैच में किया है। अरे रे, यही तो इतना कंफ्यूजन सब क्रिएट हो गई। जो केकेआर ने ओहो। ये ईयर वाला किया है, वो क्लिप अच्छा। जो है वो केकेआर वाले मैच की है, आरसीबी फैंस को लगा हुआ है इसमें है। अब उस पे भाई देख यार, सीधी सी बात है, बैंटर तो चल ही रहा है अब। लेकिन अगेन कोहली ने बिल्कुल सही कहा है, इफ यू कैन गिव इट यू कैन टेक इट। अब पंजाब का एडमिन और आरसीबी एडमिन पे प्रॉपर लड़ाई चली है भाई। पंजाब के एडमिन ने बहुत मजे लिए ट्विटर पे, और उसका एक एक रिप्लाई सीधा 36 घंटे बाद आरसीबी का एडमिन करता रहा, और वो ये जिसका लास्ट लाफ होता है वो कुक करता है। वही तो, एक और टीम का भी ऐसी पंगा हुआ है, उनके भी कुछ रील गई थी तो सामने से जवाब आ रहा है, सोशल मीडिया से मैच नहीं जीते जाते। मैं तो ये सोच रहा हूँ सब कुछ ठीक है, उसमें समय रैना को क्यों तोड़ा? समय कह रहा है अब इनसे भी पंगे लू गया मैं, वहाँ बेचारा समय हमारा भाई बैठा हुआ है। समय रैना का क्या हुआ, कहाँ है वो आजकल? वो लंदन में है भाई। लंदन में है भाई। जितना पैसा समय रैना ने छाप लिया, मुझे लगता नहीं कि चलो क्या ही बोलूं मैं, अभी छोड़ो इस पे। पर मेरे को उसी पे वापस आना है कि यार अब ये जो फैन वॉर्स और ये सब हो रहे हैं, अगेन इफ यू कैन गिव इट यू कैन टेक इट। बाय द वे मैंने क्या किया था, आरआर ने आरसीबी को हराया था एलिमिनेटर में, तो मैंने तो भाई ये रील डाल दी थी। काश तरन भाई सब इतने होलसम होते तो भाई बात ही बहुत- क्या थी। बट नहीं भाई, मैं बताऊं, मेरे को ना सच में उनके लिए बुरा लग रहा था। उनको सच में लग रहा था कि यार वो इतने दूर से अहमदाबाद, मतलब हम भी उनका हंसी मजाक सब करते हैं, बट वी गॉट टू एडमिट एंड Passionate इस तो यही है। यस, इस चैनल पे हम ये बार बार कह चुके हैं, दे डोंट कम फॉर विराट कोहली, दे कम फॉर द क्लब। इवन व्हेन देयर गर्ल्स आर प्लेइंग दे चीयर फॉर देम, इवन व्हेन कृणाल पांड्या इज प्लेइंग अ डोमेस्टिक मैच दे स्टिल चीयर फॉर हिम। जितेश शर्मा ये बोल चुके हैं कि पहले मुझसे 2 बंदे ऑटोग्राफ मांगते थे, अब भीड़ लगती है। सो दे आर देयर फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर्स ऑफ देयर टीम। क्या पंजाब नीड्स अ ट्रॉफी टू बिल्ड अ फैन बेस? जो जस्सी ने बोला कि वी मतलब बैडली नीड अ ट्रॉफी टू विन दिस फैन बेस एंड ऑल, ऐसा है? देखो यही है कि अब ये मेरी जो एनालॉजी है कि ये थोड़ा सा बैंगलोर का कल्चर है या क्या है, और बैंगलोर की फॉलोइंग तो नेशन वाइड है। मतलब बिना ट्रॉफी के उन्होंने इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग बना लिया। उल्टा मुझे तो कभी कभी लगता है कि भाई अगर ट्रॉफी मिल गई तो उनकी तो स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर व्हाट विल दे लुक फॉरवर्ड टू बट नाउ? आफ्टर ऑल दे आल्सो हैव अ सुपरस्टार कॉल्ड विराट कोहली ना यार। आधा मैं क्राउड वही बताया विराट ना कोहली। कि तुझे, ना मैं ये फिर बताया तेरे को, विराट कोहली is there, yes, he is also a reason, but they are not just there for विराट कोहली। अब मुझे नहीं पता ये रील कितनी सही But है what कि नहीं, right but have they done? चलिए बता दे, what right? what right I think is just मुझे नहीं पता what right have they done। ये तू कैसे तो क्रिक बस में नहीं बैठा भाई, नहीं स्लॉगर से क्रिक बस बैठा में है, नहीं ऐसे बैठा क्यों बात मैं कर रहा है? मैं पहले तेरे को एक दूसरी बात बता खुल के रहा बात हूँ। कर। एक तो ये है भाई, जब भी सुन ये ना। डिस्कशन होती है डर का माहौल है, फटती तो है कि कुछ बोलना दे ऊपर नीचे। नहीं मैं तेरे को एक दूसरी बात बता रहा हूँ, पहले मेरे को वो कंप्लीट करने दे कि जो आरसीबी का है, मैं मानता हूँ इट इज़ मोर देन विराट कोहली जो फैंडम है। क्योंकि एक रील पे आज मैंने देखा कि चेन्नई सुपर किंग्स के होम मैचेस की टिकट दे आर नॉट सोल्ड आउट। तो जरा सा परफॉर्मेंस में डिप आया, सीएसके फैंस आर नॉट विलिंग टू गो टू द ग्राउंड टू, ये मतलब वो क्रेज नहीं है, थोड़े से डिप में ही, समझ रहा है तू? और यहाँ पे एक आरसीबी है जो सीजन आफ्टर सीजन ठीक है अच्छा कर रही है, सब कर रही है, जो भी है चल रहा है, उतना अच्छा नहीं कर रही है, बट बावजूद उसके उनके उस इवेंट के टिकट्स भाई एक बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे बिकते हैं, जहाँ वो खेलते भी नहीं है, जहाँ वो नाच गा के चले जाते हैं। What right have they done? Is it विराट कोहली? एक बच्चे, मतलब हमने एक रील भी काटी No, है I Sloggers think पे। they have meant, हाँ एक तो ये है कि उन्होंने कनेक्ट बना के रखा है हमेशा से। इट इज़ नॉट जस्ट कि भाई मैच खेले फिर वो दिखे नहीं, ये नहीं। They have also won over the years कुछ ऐसे पैशनेट हाँ। इनके, जैसे क्रिस गेल का 2011-12 में 175 मार देना, हाँ कर रहा है ना अट्रैक्ट। डिविलियर्स का वो ग्रीन जर्सी AB में फोड़ डिविलियर्स, देना, yes। वो कर रहा है ना अट्रैक्ट कहीं ना कहीं, और Yes। उसको फिर ये मिल्क भी करते हैं कि क्रिस गेल ने हाँ। मारा, अब क्रिस गेल तू हमारा है अगले 3-4 साल, चाप ये इवेंट्स कर, वो इवेंट्स कर। शायद वो भी राइट हो सकता है, पर मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बाकी की कुछ फ्रेंचाइजीज, या मैं बाकी की कुछ फ्रेंचाइजीज को ले लूँ, वो अपने 2-3 ट्रॉफीज भी और जीत जाए, पर वो आरसीबी जितना फैन बेस आई एम नॉट श्योर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये अलग ही है, नहीं है, नहीं हो पाएगा नहीं भाई। है, Trophy it's a fact। वही, और मैं वही बता रहा हूँ कि I don't want to take names, Yeah। but there is a certain franchisee that has won more trophies than RCB and they don't have, मतलब उन्होंने कई टीम से ज्यादा ट्रॉफीज जीती हैं। nothing to feel bad about, yes it is true। Yes, मैं तो- it is true, you gotta admit it। You got- और उसमें मुझे वही लगता है कि द कम्युनिकेशन इज टू वे। आरसीबी के केस में जितना फैंस उन्हें प्यार देते हैं, फ्रेंचाइजी ऑल्सो टेक्स प्राइड इन बैकिंग दोज फैंस।
वो ऐसा नहीं है उनका सिर्फ सीजन की बात है, वो कनेक्ट आई थिंक फिर थ्रू आउट है। अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड भी रखता हूँ, आरसीबी के फैंस या कुछ फैंस कभी कभी टॉक्सिक भी बहुत हो जाते हैं भाई, ये भी आप लोग मान लो। अब यही क्लिप काट के मत चलाना, हमने अभी आरसीबी की तारीफ करी है, हमने आरसीबी का वो भी करा है कि नीचे दूसरे फ्रेंचाइजी लिखेंगे को फैंस लिखेंगे गॉक गॉक गॉक, तो वो गॉक गॉक भी हमने करा है। लेकिन अब सुन लो भाई, यही अगर विराट कोहली जो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अय्यर को, अय्यर विराट कोहली को कर रहे होते, ये अय्यर का कमेंट सेक्शन भर देते, वैसे से अय्यर ये वेंकटेश अय्यर का भर देते भाई। तो ये नहीं करना, सम रीजन इन्होंने करेक्ट बंदे का भर दिया भाई पिछले मैच के बाद, नेहाल वडेरा को पेल दिया। उसकी क्या गलती है, वो अपनी टीम के लिए टर्न अप ना करे वो भाई, ये सब जो करते हो दिस इज वेरी टॉक्सिक, ये टॉक्सिक है। अब मुझे नहीं, अब आई एम श्योर पूरा एंटायर फैन बेस नहीं है, पर ये जो भी है, जैसे मुझे अभी भी याद है 2023 में शुभमन गिल ने जब चिन्नास्वामी में 100 मार दिया था, अगले दिन फोटो शर्टलेस भी डाली थी, तो यार उस पे अब शुभमन गिल की फैमिली पे गलत है। और बाकी भाई जैसे भी आरसीबी के फैंस, इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट का तो शॉर्टकट है ही ना, ऐसा उन्हें ट्रिगर करो ना, गारंटी से वो तुम्हारी बढ़ा दें भाई। मैं तो कह ही रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसके बिल्कुल फॉलोअर्स नहीं आ रहे थे, कुछ कमेंट एंगेजमेंट नहीं आ रहे थे, उसने जाके किसी विराट कोहली के एडिट पे कुछ लिख दिया, उसके बाद देख 4 ब्रांड डील्स भाई, महीने का कमा रहा है वो 10 लाख रुपए, क्योंकि इतनी एंगेजमेंट है, ब्रांड मानता है एंगेजमेंट, कितनी एंगेजमेंट है, उसने भेज दिया प्रोफेशनल डैशबोर्ड उस पे भाई, पूरे 20 मिलियन एंगेजमेंट। और आज एंगेजमेंट बढ़ी है भाई कुछ उन प्लेयर्स की भी जिनको कि ऊपर नीचे किया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बीसीसीआई ने। बाय द वे टाइमलाइंस बता दूं तरन, ये ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम के, ये बीसीसीआई ने अप्रैल में अनाउंस किए हैं कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट अक्टूबर से लेके इस सितंबर तक के, मतलब पास्ट में जो हो गया है उसका भी अनाउंसमेंट आज हुआ है, और अब ये सितंबर तक है, मोस्टली इंग्लैंड सीरीज के एंड तक मान लो, उसके बाद एक फ्रेश नए आएंगे। आई थिंक उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि मे बी जो हमारा कोई नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन होगा या वाइस कैप्टन होगा, पर वही उनको थोड़ा सा इसमें एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का कमबैक हो गया। दे बैक, दे बोथ आर बैक एंड कांग्रेचुलेशंस श्रेयस अय्यर, यू डिजर्व इट भाई, यू डिजर्व इट। सब कुछ ये बंदा कर रहा था, सही कर रहा था, इसको वापस ले लिया, ईशान किशन को भी बाय द वे वापस ले लिया भाई। देयर आर फ्यू प्लेयर्स लाइक आवेश खान, शार्दुल ठाकुर एंड अ फ्यू अदर्स, आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम, जिनको ड्रॉप कर दिया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि वो इस टाइम पे इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं। इफ दे गो ऑन टू प्ले तो मे बी अभी जब नए अनाउंस होंगे वापस से अक्टूबर में, सो दे विल बी बैक। प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट, ग्रेड्स एंड सैलरी मैं बता ही देता हूँ, सबको अनाउंस कर देता हूँ। ग्रेड A+ को मिलता है, बता कितना मिलता है भाई? कितना? 7.5 CR। क्यों भाई? थाला फॉर अ रीजन, 7 करोड़, 7 करोड़। और ग्रेड A+ में आपको विराट कोहली मिलेंगे, रोहित शर्मा मिलेंगे, जसप्रीत बुमराह मिलेंगे, चौथा प्लेयर बता शुभम? रविंद्र जडेजा। इनको बीसीसीआई से 7 करोड़ मिलेगा। ग्रेड A में 5 करोड़ मिलता है मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत अभी इस लिस्ट में है। तो ग्रेड A भी ठीक है। मूव टू इनफैक्ट दिस लिस्ट, he was previously B में थे, अब वो A में आए, तो उनका प्रमोशन हुआ, क्योंकि वो एक्सीडेंट के कारण पूरा नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से ऐसे चलता रहा तो ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। एंड ऑल्सो बीसीसीआई इसमें काफी ज्यादा वैल्यू देता है टेस्ट क्रिकेट को। सो दोज हु आर प्लेइंग, ओके ऋषभ पंत मे बी इज नॉट अ स्टार्टर इन T20 साइड, ODI में भी बैकअप कीपर है, बट बिकॉज ही इज द फर्स्ट चॉइस कीपर इन टेस्ट, तो उनको वो प्रमोशन मिला है। और कोहली और वो भी इसीलिए A+ में है क्योंकि वो टेस्ट खेलते हैं भाई। और कमबैक तो श्रेयस अय्यर का हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में थे नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट में वापस आए तो सीधा ग्रेड B में आया भाई। श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव को 3 करोड़ रुपया मिलेगा भाई बीसीसीआई से। ओके ठीक है भाई। और ग्रेड C में बहुत प्लेयर्स है, उसमें 1 करोड़ रुपये मिलता है, लेकिन बहुत प्लेयर है। T20 के सारे प्लेयर्स गिन लो भाई। हाँ, जो भी T20 खेल रहा है, तिलक वर्मा से लेके अभिषेक शर्मा से लेके रिंकू सिंह से लेके एवरीवन एल्स, प्रीटी मच ऑल ऑफ देम आर देयर। और मैं बता दूं, जहां किसी को जगह नहीं मिलती, IPL टीम उसको अच्छे से खिलाती नहीं है, वो भी है वाशिंगटन सुंदर इस लिस्ट में। वाशिंगटन सुंदर, हाँ कि भाई वो तो टेस्ट प्लेयर है यार, वाशिंगटन सुंदर तो हमारा। और ऋतुराज गायकवाड़ भी है ग्रेड C में। उनका तो ये कि मुझे ग्रेड C में किसने डाला, मस्ट बी समवन फ्रॉम RCB। ही इज आल्सो देयर। आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी इज आल्सो देयर। सो जितने भी लोग इंडिया के लिए खेले हैं और बाकी 3 लिस्ट में नहीं है, सो दे आर देयर इन दिस लिस्ट। आज किसका मैच है? चल अब तू सारा। आज है भाई LSG वर्सेस DC। टुडे इज द रियल KL राहुल डार्बी। भाई DC के पेज ने वीडियो डाल दी है, ये वीडियो प्लीज देख लेना। और भाई जो कलेश की बातें चल रहे थे, ये आई थिंक कलेश जो है वो है भाई इस सीजन का कलेश की बात। ऐसा था कि लास्ट टाइम थोड़ा सा अवॉइड हो गया था बिकॉज KL भाई घर चले गए थे। लेकिन इस बार KL भाई घर आ गए, लखनऊ घर आ गए। इस बार KL भाई घर आ गए, और क्या घर आया भाई। जो DC ने वीडियो डाला है उसमें KL राहुल चल रहे हैं, काफी कोल्ड वीडियो है भाई। क्या होने वाला शुभम इस मैच में? ऑफ कोर्स यार, हम पिछली बार लास्ट ओवर में हार गए थे, इट्स नॉट गोना हैपन अगेन। अरे जीते हो तुम लास्ट ओवर में यार, क्या हो गया? नहीं भाई, हारे हैं, लास्ट में हार गए थे भाई।
अच्छा तुम डीसी मुझे लगा अभी आरआर वाले मैच की बात अरे कर रहे हो, आरआर तो वो तो यार वो सब मैच हमारे लिए मैटर नहीं करते, जिनसे हमें दोबारा अच्छा, मिलना नहीं टूर्नामेंट अच्छा, में, उनसे कोई अबे बातचीत नहीं। नाखून चबा के तूने अपने घुटने के नाखून चबा लिए और मुझे कह रहा है नहीं मैं आराम से शांत था भाई उस मैच में, कल भी शांति से मैच देखूंगा, बट मुझे बस एक ये लग रहा है डीसी का शांति से तू मैच देखता होता तेरे को थोड़ी कहते नीचे आ। नहीं मैं तो उसमें भी शांत हूँ भाई, प्रॉब्लम यही है कि मैं तब भी शांत था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डीसी का, डीसी लॉस टू एमआई एंड देन डीसी लॉस टू जीटी। हम अपने लास्ट के मैचेस जीत के आ रहे हैं। अगर ये बकचोदी और ये स्टैट के साथ तू चल, इस अगर stat उगर के मत साथ- बोल। अगर उगर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एलएसजी के साथ ही जा रहा हूँ। आई थिंक चाह रहा हूँ, एंड इफ डीसी लूजेस वन मोर टुमारो, भाई जो मुंबई इंडियंस को आके किसी को धकेलना है ना, दैट टीम कुड बी डीसी, कुड बी। यार मुझे ना हेमंत बदानी पे बड़ा ट्रस्ट है। हेमंत बदानी जो उनके कोच है वो बहुत तगड़ा टर्न अराउंड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो डिप आना है उसमें से डीसी का मतलब, क्योंकि अब टॉप टीम्स का डिप आएगा ही कल भी आएगा। नहीं जा रहा हमारी टीम के साथ, कल भी एक कभी नहीं, तू अरे कौन से DC मैच में सपोर्ट करेगा एलएसजी को, मुझे बता दे बस। वर्सेस सीएसके वो तो निकल गया हमारा, उसमें हम हार गए उसमें हार गए थे यार। सीएसके से हार गए भाई। नहीं आज भी मैं डीसी के साथ जा रहा हूँ। मेरी प्रेडिक्शन डीसी है। मुझे प्रेडिक्शन का मीटर उठाना है वो जो कि भाई हल्का कल उठ रहा है। कर देंगे तेरा मीटर सेट। हाँ, पर कौन भाई अब अगर अब वही कल जा कहते हैं रहा कि था हर मेरा आईपीएल सेकंड हाफ में बिजनेस एंड में टॉप 6 में से एक टीम डिप करती है। मुंबई इंडियंस को किसी को तो लात मारनी है ये मुझे पता है। क्या एमआई, क्या पता है एमआई ऊपर ही ना पहुंचे। एमआई नहीं एमआई तो पहुंचेगी भाई, एमआई पहुंचेगी ऊपर, एक टीम को लात पड़ने वाली है, सबको ये प्रे करना चाहिए। और वो टीम जीटी नहीं है, बाकी तीनों टीम, वो टीम जीटी नहीं हो सकती है 8 में 6 भाई, जीटी भी हो सकती है कोई। ना जीटी इज ओनली गोइंग अपवर्ड्स, एमआई आ रही है, एक को लात पड़ेगी। मुझे डर है वो कहीं डीसी ना हो जाए। मुझे डर है एलएसजी तो नहीं है अभी ऊपर में, मान ही रहा एलएसजी को। हाँ ये तो तू सही कह रहा है। हम तो अभी 5th पे हैं भाई, हम कहाँ हैं टॉप 4 पे यार। अभी तुम्हें तो बड़ी गंदी रात पड़ने वाली है आज। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई वीडियो को, और अगेन भाई हंसी खुशी मनाओ, फन बैंटर करते रहो। मैंने वीडियो के इस सीरीज़ के पहले भी बोला था, आईपीएल मॉर्निंग्स के पहले, कि ऐसा क्या करे कि कोई फैन बेस ऑफेंड ना हो, पर ये तो नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। बाकी मेरा टारगेट है सब्सक्राइबर बढ़े, तरन का टारगेट है कि इसे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए आईपीएल के एंड तक। गुड, वेल डन। रिबेल किड हूँ, आई एम द रियल मदर। मदर टेरेसा मैं हूँ भाई। भाई कौन सा गाना चलता है वो, एक बंदा उसकी पूजा कर रहा है, माँ तेरा ना, वो पंजाबी गाना है ना, माँ वाला कुछ तो, एक तो वो है, ओ मैनू माफ करी माँ मेरी, इस जन्म तेरा हो ना पाया। ये वाला। चलो भाई ये गाना सुनो, अब सीधा आउटरो पे मेरा एक और गाना सुनो। बाय बाय। भाई बेडू लोग क्या चंपक, क्या नाम है इसका? चंपक ये अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऐसा ही नाम अच्छा लगता। तैनू लभदा फेरां, तैनू लभदा फेरां, किथे गुम गई है तू, तैनू लभदा फेरां, मेरा जी नहीं लगदा, मेरा जी नहीं लगदा।